Hello students, I am Malik Farooq. Assalamu alaikum. My topic is reproductive health. According to the World Health Organization, which we call also WHO, stands in 1948, health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. That means जो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में WHO भी कहते हैं, उन्होंने हेल्थ के बारे में यानी सेहत के बारे में एक डेफिनेशन दी, जिसके मुताबिक जो इंसान का सेहत है, एक आदमी एक नॉर्मल इंसान का जो सेहत होना चाहिए वो है हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी एक आदमी को हम तब नॉर्मल कह सकते हैं जब वो फिजिकली, मेंटली, दिमागी तौर, जिस्मानी तौर और सोशली और समाजी तौर सब के साथ घुल मिल जाए। एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी उसके पास किसी बीमारी की कोई शिकायत ना हो। इन हेल्दी पर्सन ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर फंक्शनली प्रॉपर एंड ए परफेक्ट बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी। यानी एक आदमी जो सेहतमंद हो, उसका जो सेहत है वो माहौल के साथ मिलना चाहिए, यानी माहौल और सेहत के दरमियान एक तालमेल होना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं कि ये वो बंदा है जिसका सेहत ठीक ठाक हो। हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिलासफर था, commonly called the father of medicine. He proposed the theory of four humors, which followed by the other philosophers of later period, as well as the Ayurvedic system of medicines. हिपोक्रेट्स अपने वक्त का एक बहुत बड़ा यूनानी फिलासफर था। उसने एक जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, दवाइयों का बाप, ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स। उसने चार नुकात पे एक थ्योरी दी उस अपने वक्त में। उसने बोला, हिपोक्रेट्स जो था उसने प्रपोज किया दैट डिजीज ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर बैलेंस बिटवीन आवर बॉडी फ्लूइड्स। यानी उसने बताया या उसने एक अनमोल बात हमें बताई कि जो बीमारी है ये कैसे लगती है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर बैलेंस। यानी अगर बैलेंस आसने के बिटवीन आवर फोर फ्लूइड्स, हमारे जिस्म के चार जो फ्लूइड्स हैं उनमें ब्लड, पेलेगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, ये चार फ्लूइड्स हमारी बॉडी में, उनके दरमियान अगर कोई तालमेल ना हो तो तब जाके बीमारी लग सकती है। बट germ theory of disease was put forward by the Robert Koch. He discovered the bacteria causing the anthrax disease. उस बैक्टीरिया का नाम था Bacillus anthrax and tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis। यानी एक और साइंटिस्ट था उसका नाम रॉबर्ट कोच था, उसने कहा कि बीमारी लग सकती है। उस वक्त एक बीमारी लग गई थी जिसको हम बोलते थे एंथ्रैक्स। तो उसने दो कारण बताए इसके, एक है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रैक्स, और दूसरा जैसे ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक और बात यहाँ से हमें मिलती है कि जो डिजीज़ है, हमारा जो टॉपिक है आज वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी एक आदमी कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखे इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डिजीज इज अपोजिट टू हेल्थ, यानी जो बीमारी है वो हेल्थ के मुखालिफ है। डिजीज इज अपोजिट टू हेल्थ बिकॉज डिजीज इज कंडीशन ऑफ बॉडी और सम ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स फंक्शंस आर डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड। यानी अल्लाह ताला ना करे, खुदा बचाए सबको, कि अगर कोई आदमी किसी वक्त बीमार हो जाता है, उसका कोई बॉडी ऑर्गन या तो वो डिस्टर्ब रहता है या डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, ब्रेन ट्यूमर है, तो मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं एक आदमी को लग सकती है, उसमें उसका कोई बॉडी पार्ट या तो डैमेज होता है या डिस्टर्ब रहता है। एंड देयर आर थ्री मेन कॉजेज ऑफ डिजीजेस। नंबर फर्स्ट
it is genetic disorder. जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स अगर कोई बीमारी एक खानदान से, एक जीन से, एक जेनेटिक्स से दूसरी जेनेटिक्स में चली जाए. फॉर एग्जांपल हमको इसका दूसरा नाम है, हम बोलते हैं विच आर कॉन्जेनिटल एंड इनहेरिटेबल फ्रॉम डिजीज पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन. यानी एक जनरेशन में किसी का बाप बीमार हो, उसके बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसी को हम बोलते हैं कि अगर सह कुछ खानदानस मज अख नफर बेमार आस, तमिस आस कहां दोद दाग, अस्थमा आसस, ब्लड प्रेशर आसस, या बाकी कह मतलब फॉर एग्जांपल अत में कह मतलब हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया या कलर ब्लाइंडनेस या डाउन सिंड्रोम. These are caused by either gene mutation or chromosomal mutation. यानी यम हसा तम बेमार या जीन म्यूटेशन, जीन मज प्रॉब्लम गसान, या क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबॉर्शन गस या क्रोमोसोमस मज कम म्यूटेशन गस, एंड आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ. फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया यानी यह अल्लाह ताला सह बेमार इस खूनस मज लगान. सिकल सेल एनीमिया सेल गसान मई द्राज हिश, सेलन मज कह कलर ब्लाइंडनेस, कलरन हज रंगन हज पहचान गसान कह, डाउन सिंड्रोम इंसानस में गसान कह मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन आसान कह या बाकी कह प्रॉब्लम्स गसान खड़ा. दोयम युस जन डिजीज दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज. दीज ऑकर ड्यू टू इन्फेक्शन, सक्सेसफुल एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टन पैथोजेनिक माइक्रो लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, फंजे, हेलमेंट्स एटसेट्रा. यानी यम हसा गई तम बेमार यम जन इन्फेक्शियस गसान कस ब्यूट इंसान लारान अकि इंसान पे वथन अकिस ऑर्गेनिज्म पे वथन बीस पे बेहन. त्रेम डिजीज दैट इज लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा. यानी ब्याक बेमारी अल्लाह ताला यूज वन कि यह हसा मतलब वो गसान मचर, कस गसान ब्लड प्रेशर, सह बेहन सत मतलब कह खे सठा दोहस एक्सरसाइज कर कह, वथ बेहन कह, काम कार कर कह, अक्स जाए बे तस गसान गोडुक चीज तस फैट्स कंपोजिशन ऑफ फैट्स या डिकम्पोज सॉरी दिस फैट्स तम गसान एक्यूमुलेट अक्स जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ान, रगन पे चरब खसान ज्यादा, तो तथ वन गई लाइफ स्टाइल डिजीजेस. ओके बस.